नेक्स्ट हमारा नाम है चेक। चेक क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे चेक के बारे में। चेक का मतलब हो गया कि जब आप किसी को भी कोई पेमेंट पे कर रहे होते हैं तो हम उसे चेक के थ्रू करते हैं। किस तरह से पढ़ते हैं एक बार, कहता चेक इज डॉक्यूमेंट इन रिटन। आप रिटन में एक डॉक्यूमेंट देते हैं, ड्रॉ अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट हेल्ड एंड पेबल आफ्टर द ड्यू डेट। वो कहता है आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो आप बैंक को इन्फॉर्मेशन देते हो कि जो अमाउंट लिखी गई है इस आदमी को पे कर दी जाए। इसे हम चेक कहते हैं। सीधी लैंग्वेज में जब आप अपनी पार्टी को या किसी को भी कोई पेमेंट कर रहे होते हो बैंक के थ्रू, तो बैंक के थ्रू जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो वो चेक से करते हैं। अब चेक में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले तो यहाँ चेक में बैंक का नाम आ गया, किस बैंक का वो चेक है। यहां पर आप नाम लिखते हैं जिस पार्टी को आप पे कर रहे होते हैं उस पार्टी का नाम। अब आपने कितने रुपए पे करे वो अमाउंट आप यहां लिख देते हैं, जैसे 5,000 रुपीज ओनली। आपकी जो डेट है वो डेट आप यहां लिख देते हैं, जिस भी डेट में आप पे कर रहे होते हैं। जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं उतने पैसे यहां लिखते हैं और यही अमाउंट आपकी कहां जाती है, इस साइड। यहां पर आपका चेक नंबर होता है। अब ये चेक नंबर आजकल के चेकों पर प्रिंटेड होता है, आपको अपने हाथ से डालने की जरूरत नहीं होती, यह ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है। यहां पर आप सिग्नेचर करते हैं, अपने सिग्नेचर जो भी फर्म वाला होगा, या आप हैं तो आपके सिग्नेचर इस जगह पर हो जाएंगे। अब नीचे की कुछ बातें होती हैं, यहां पर आप देखते हैं बहुत सारे नंबर पड़े होते हैं, अगर आपने चेक देखा हो तो। अब इनके मतलब क्या होते हैं, ध्यान से वो मतलब देखते हैं। ये शुरू की जो डिजिट होती है, ये डिजिट होती है चेक नंबर। ये बताता है कि हमारा ये चेक नंबर कौन सा है। ये वो चेक नंबर जो हम रिसीप्ट के अंदर लिखते हैं। जो पहली वाली डिजिट होती है वो चेक नंबर कहलाता है। आपकी डेट हो रही और आपका चेक नंबर ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारी डिजिट होती है थोड़ा जगह छोड़ने के बाद, वो होती है माइक्रो कोड। ये बैंक के अपने कोड होते हैं जो उनके कोड वर्ड के अंदर होते हैं, जैसे हमारा चेक नंबर ये हो गया, ऐसे उनके कोड होते हैं। देन इसके बाद आरबीआई जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसका अकाउंट नंबर हमारा हमारा उस बैंक में कौन सा अकाउंट नंबर है, जो फर्म है यानी जो आपका बैंक है उस बैंक का नंबर आरबीआई में क्या है यहां पर लिखा होता है। और यहां पर लास्ट में होता है ट्रांजैक्शन कोड। आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो बैंक से, उसकी ट्रांजैक्शन क्या है उसका कोड नंबर। पहला वाला आपका चेक नंबर यानी जो आदमी इसे ड्रॉ कर रहा है उसका चेक नंबर। बैंक का कोड, आरबीआई के अंदर उस बैंक का कोड जो आपका बैंक है, जैसे स्टेट बैंक का आरबीआई के अंदर कौन सा नंबर है, ट्रांजैक्शन कोड। ये सारे इनके नंबर होते हैं। ध्यान रखिए आपको ये वाली इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलने वाली है, ध्यान से देखिए। छोटी सी एक बात, जब आप चेक किसी को लिख देते हो और आप इसकी पेमेंट कर देते हो तो वो आदमी हैंड टू हैंड पैसे निकाल सकता है। बैंक गया, बैंक में चेक जमा करा और बैंक से पैसे ले लेता है। ये पेमेंट 3 महीने तक वैलिड रहती है, यानी